आज हम सेल फ़ोन डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि सेल फ़ोन आपको कैसे टॉक्सिफाई करता है और उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, यानी उसके नुकसानात से कैसे बचना है साइकोलॉजिकल एंड हैबिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अप्रोच है ना वो ऐसे है कि 7 डेज़ चैलेंज हम रख रहे हैं। मैं रख रहा हूँ अपने लिए, आप भी रखें कि 7 दिनों में हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है कि हम जो है सेल फ़ोन कम से कम यूज़ करें और एट द एंड हमें रिज़ल्ट ऐसा मिले कि सेल फ़ोन की यूजेज हमारे डेली लाइफ में उस लेवल पे आ जाए कि जो नुकसानदेह नहीं है। तो विल बी स्टार्टिंग विद मंडे के दिन आपने सबसे पहले मतलब कि द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी द सेम डे कि यू हैव टू अनफ्रेंड ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रेंड्स। मतलब कि जो आपसे बात नहीं करते, दोज हु आर इनएक्टिव एंड दोज हु यू डोंट वांट इन योर फ्रेंड लिस्ट, उन्हें अनफ्रेंड कर दें। यूट्यूब पे जाएं, अपनी सब्सक्राइबर्स लिस्ट में से उन लोगों को अनसब्सक्राइब कर दें जिनको आप नहीं सुनते। यहाँ तो मैं भी मारा जा रहा हूँ, लेकिन चलें। और इस तरह इंस्टाग्राम वगैरह अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में से एक दिन निकालें आप और उन तमाम लोगों को, उन तमाम चीज़ों को अनफ्रेंड कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, अनफॉलो कर दें जिनको आप नहीं सुनते। ट्यूसडे के दिन यानी कि द नेक्स्ट डे आपका अहद वफ़ा अपने साथ ये होगा कि आपने सबसे पहले पुश नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर देने हैं। तो पुश नोटिफिकेशन एक्चुअली वो नोटिफिकेशंस होते हैं जो किसी भी ऐप के आपकी स्क्रीन पे आते हैं, यानी कि स्लाइड बार पे आ जाते हैं, लॉक स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो जिन ऐप्स को आपने अनफ्रेंड या जिन लोगों को अनफ्रेंड किया था, पिछला पूरा दिन लगा के आज आपने उन ऐप्स को या तमाम गैर ज़रूरी ऐप्स यानी कि सिस्टम ऐप्स के अलावा तमाम ऐप्स को आपने पुश नोटिफिकेशन को बंद कर देना। अदर देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, मतलब कि सोशल मीडिया मेजरली जो कैटेगरी आती है, गेम्स की कैटेगरी आती है, उसके आपने पुश नोटिफिकेशंस यू हैव टू क्लोज देम, यू हैव टू टर्न देम ऑफ। थर्ड डे, अब तीसरा दिन जो आ रहा है आपके पास, दैट इज़ वेडनेसडे। ऑब्वियसली वेडनेसडे को आपने ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है कि जैसे हम सब की आदत होती है कि हम सुबह उठेंगे और द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी यूज़ इज़ दैट कि हम सबसे पहले फ़ोन देखते हैं। तीसरे दिन आपने सुबह उठ के फ़ोन नहीं देखना। जैसे आजकल के मसाइल हैं, हम लोग उठते उस टाइम पे हैं कि उठते साथ ही क्लास होती है, तो दैट इज़ ए नेसेसिटी। लेकिन क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि क्लास के अलावा जो है ना आप उसके फ़ोन को ना यूज़ करें। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्टली ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपके नोटिफिकेशंस का इशू होता है कि आप शाम को सोते वक्त अपना वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन ऑफ़ कर देते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन का रश आ जाता है, एक बहुत बड़ा एक मतलब कि एक पूरा सैलाब उमड़ता हुआ आपके पास आता है नोटिफिकेशंस का। तो आपने क्या करना है कि नोटिफिकेशन तो आपने पिछले दिन कर दिए ऑफ़, पुश नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, तो अब आप एक कंट्रोल वे में सुबह उठें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट नेसेसरी किस्म की एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक योर कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन दैट इज़ व्हाट्सएप, तो आप वो खोल के देखें। लेकिन अदर दिन दैट आपने एक कंट्रोल वे में रखना है कि आपने सुबह उठ के जितना मुमकिन हो सके सुबह उठ के फ़र्स्ट ग्लैंस में सेल फ़ोन नहीं यूज़ करना। आप उठें, जाएं, फ्रेश हो, नहाएं, जो भी करें, लेकिन ये है कि ब्रेकफास्ट करें, लेकिन सुबह उठते साथ आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना है एट थर्ड डे कि यू डोंट नीड टू लुक योर सेल फोन एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट और एट अ वेरी फर्स्ट। अच्छा जी, तो अब आपके 3 दिन गुजर चुके हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर के कि सबसे पहले दिन आपने क्या किया था, जो भी किया था आप पिछले सेक्शन में जाके देख लेंगे। सेकंड में क्या किया था वो भी आप देख लें, थर्ड में क्या किया था वो भी आप देख लें। थर्ड का बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने अपने फ़ोन को सुबह उठ के नहीं देखना, दैट इज़। अब चौथे दिन 2 इम्पॉर्टेंट काम आपके पास है, 2 इम्पॉर्टेंट काम आपने करने हैं। चूँकि मोस्ट ऑफ द केसेस यूथ या यंगस्टर्स या तमाम लोग, उनके जो चार्जिंग प्लग्स हैं ना वो उनके बेड के पास होते हैं। अगर नहीं होते तो वो एक्सटेंशन वायर लगा के उसको अपने पास ले आते, क्योंकि उन्हें रात को ना फ़ोन यूज़ करना होता है या वो कंटिन्यूसली चार्ज अपने फ़ोन को अपने पास ही अवेलेबल रखना चाहते हैं एट एनी टाइम। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपने फ़ोन का चार्जिंग प्लग वहाँ से हटा देना।
अगर तो वो ऑलरेडी है तो उसे बंद कर दें। बंद करने का मतलब ये है कि आप उसे टेप्स लगा के उसको बंद कर दें, या टेप्स नहीं लगाना चाहते तो मतलब आप उसको कंट्रोल करें, अपने आप को यूज़ नहीं करें। एक्सटेंशन वायर है तो उसे वहाँ से चीज़ें आप उठा के साइड पे कर दें, दूर कर दें। इससे क्या होगा कि आप अपने पास रात को फ़ोन चार्ज पे लगा के नहीं सोएंगे। और दूसरी बात जो आपने चौथे दिन यानी थर्सडे के दिन करनी है, या जौन सा भी दिन बनता है, वो ये है कि आपने अपने सेल फ़ोन को सोने से 1 घंटा पहले छोड़ देना। पिछले दिन आपने क्या किया था, सुबह के टाइम आपने सबसे पहले फ़ोन नहीं देखा था। आज के दिन आपने चार्जिंग वायर दूर की और अपने सेल फ़ोन को सोने से 1 घंटा पहले आपने, उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको सोने से पहले फ़ोन चार्ज करना है। आप 1 घंटा पहले चार्जिंग पे लगाएं, और चार्जिंग जब आपकी एक्सटेंशन वायर दूर होगी आपसे, आपके बेड से, तो ऑटोमेटिकली आप अपने फ़ोन को नहीं चेक करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी आपने 4th डे अप्लाई करनी है। अच्छा जी, 5वां दिन है, यह आपका सेल फ़ोन के इस्तेमाल को कम से कम इस्तेमाल किए हुए, इस्तेमाल को कम से कम, खैर जो भी। तो आज के दिन आपने क्या करना है कि चूंकि ये पेंडेमिक का टाइम है, ये सूटेबल नहीं है एक्टिविटी, लेकिन अगर ये सूटेबल बनती है आपके लिए तो आप किसी ऐसी एक्टिविटी में जाएं, जैसे आप किसी के साथ खाना खाने चले गए, या आपने कोई कुकिंग कर ली, या आपने कुछ भी घर में कुछ काम कर लिया, बाहर आउटडोर, मतलब कि अपने एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए कुछ भी आपने कर लिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने सेल फ़ोन नहीं लेके जाना वहाँ पर। मतलब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं, आप कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, आपने सेल फ़ोन घर छोड़ के जाना है। ये आपके 5वें दिन यानी कि जुम्मतुल मुबारक के जो मुबारक दिन की जो प्रैक्टिस है ना, वो ये है कि सेल फ़ोन, लीव द सेल फ़ोन एट योर होम एंड गो वेयर एवर वेन एवर यू वॉन्ट। तो भैया आज आपका है सैटरडे यानी कि 6ठा दिन सेल फ़ोन के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर में। 6th डे आपने क्या करना है, ये आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन की वीडियो देखें फिर आप आज ही देख लें सारी की सारी, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेशन चाहिए कि कोई देख रहा है। तो आपने आज के दिन क्या करना है कि आज के दिन आपने तहिया कर लेना है, तहिया कर लेना है, अपने आप से एक मतलब कि माँ की कसम अपनी उठा लेनी है कि आज मैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ भी पोस्ट नहीं करूँगा। आज आपने ये फ़ैसला करना है, अपने साथ एक अहद करना है कि एक माँ की कसम उठानी है कि आज मैं अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर, आया वो फेसबुक है, आया वो ट्विटर है, आया वो कुछ भी है, मैं उस पर कोई भी पोस्ट नहीं करूँगा, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप स्टेटस, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस तो आजकल जान बने हुए हैं हमारी। तो आप उस दिन फ़ैसला कर लें कि आज हमने भाई कुछ भी पोस्ट नहीं करना, एक भी पोस्ट नहीं करनी सोशल मीडिया पर। और बाकी सब तो आप कर ही रहे हैं, मतलब प्लग आपने हटा दिया, एक्सटेंशन प्लग आपका था वो आपने दूर कर दिया, सोने से 1 घंटा पहले आपने जो है फ़ोन देखना छोड़ दिया, उठने के बाद सबसे पहले आपने फ़ोन देखना छोड़ दिया, तमाम यूज़लेस या तमाम अननेसेसरी फ्रेंड्स को, चैनल्स को, अकाउंट्स को अनफॉलो, अनसब्सक्राइब या अनफ्रेंड कर दिया, ये सब तो आपने कर दिया। अब आपके पास जो है एक्टिविटी है वो ये है कि यू जस्ट सिंपली हैव टू, हाँ एक दिन आपने बीच में घर फ़ोन रख के भी बाहर कुछ एक्टिविटी की, नाउ यू सिंपली हैव टू स्टॉप पोस्टिंग एनीथिंग ऑन योर एनी ऑफ द सोशल मीडिया अकाउंट, समझे? हाँ, चूँकि आप स्टेप बाय स्टेप ये हरकतें करके मतलब कि आप एक ज़ीरो से स्टार्ट करके 6ठे दिन इस लेवल तक पहुंच चुके थे कि आप सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं कर रहे, आपने यूजेज भी कम से कम कर दिया है। 7वें दिन आपने क्या करना है, मतलब ये नहीं कि आज 7वां दिन बन रहा है तो कल कर लूँगा, नहीं। द 7th consecutive day what you have to do is कि you have to abandon your cell phone for a complete day। संडे के दिन या वट एवर द डे इट कम्स अप एट द 7th डे, आपने क्या करना है कि आपने अपने सेल फ़ोन को रख देना है साइड पे, जनाब आज पूरा दिन हम सेल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपके अंदर सलाहियत तभी आएगी जब पिछले 6 दिन या आप ये तमाम एक्टिविटी कर चुके होंगे जो कि आपको मैंने बताई है। आप ये 6 की 6 एक्टिविटी एक ही दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी लॉन्ग लास्टिंग किस्म का आपको असर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपके बॉडी को या माइंड को उसके साथ रिलायबल होने के लिए जो आप चेंजेस उसको दे रहे हैं, माइक चला लो बीच में, तो जो चेंजेस आप अपनी बॉडी को या माइंड को दे रहे हैं उसके साथ आपके बॉडी को और माइंड को रिलायबल होने के लिए, मैच करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इट इज़ डे बाय डे अप्रोच या कंसेक्यूटिव टाइम बाय टाइम ये अप्रोच होती है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट, मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। आई बी स्टार्टिंग दिस थिंग फ्रॉम टुडे एज वेल एंड आई होप सो दैट आई बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स विद दिस and I expect everyone else to do the same, क्योंकि it has wasted a lot of our time, and mostly in the quarantine moments, yeah, in the corona COVID-19 moments that we are living in, it is very dangerous to use all the time and use all of your capabilities, और आप उनको लिमिटिफाई करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ सेलफोन यूजेज के लिए या किसी एक एक्टिविटी के लिए, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो अगर आपको नहीं मालूम कि इसके साइकोलॉजिकल असरात या हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, तो आप जनाब वो वीडियो देखें हमारी जाके, जिसमें हम बताते हैं कि डोपामीन डिटॉक्सिफिकेशन क्या है और डोपामीन का क्या रद्द अमल है हमारे तमाम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। तो उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा हो नहीं हो, मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा ना, मेरे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, तो किसी का तो फ़ायदा होना चाहिए। और मुझे बताएं डिस्क्रिप्शन तो मैं लिखता हूँ, कमेंट सेक्शन आपके पास होता है जिसमें करोड़ों कमेंट्स मुझे आते हैं डेली, मैं थक जाता हूँ पढ़ते पढ़ते। मैं रीडर हायर कर रहा हूँ ताकि वो कमेंट पढ़ के मुझे सुनाया करें। तो जो आप बहुत सारे कमेंट लिखते हैं उसमें आप भी एक कमेंट ऐड कर लिया करें कि जनाब क्या कुछ, मतलब कि कुछ भी पूछ लिया करें, हमारा पूरा नाम पूछ लें, हम किस ख़ानदान किस इलाके से हैं, कुछ भी पूछ लें, हम आपको जवाब देंगे, ये गारंटी आपको पक्की स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बबलू बाय बाय।